बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमें पता है कि कोरोना वायरस इस वक्त बहुत ज़ोर पर है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। ये छोटा सा वायरस इतनी तेज़ी से फैला है कि इसने सारी दुनिया के लोगों को अपने घरों तक महदूद कर दिया लॉकडाउन की सूरत में। इस लॉकडाउन ने जहां हमारी ज़िंदगी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है, इसी तरह कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवली भी हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हुई है। आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करने में इस लॉकडाउन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले देखते हैं इमिशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गया और इसी ज़्यादती ने हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब से ख़राब तर कर दिया। हम रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है और उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया या दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं लाइक हार्ट अटैक या सर दर्द। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कहाँ से आ रही है? ट्रांसपोर्ट से। कार, बसेस, रिक्शा, इन सब के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होती है। लेकिन अब है लॉकडाउन, जिसकी वजह से इसका लेवल बहुत डिक्रीज़ हो गया। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 17% लेवल डिक्रीज़ हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक ग्राफ है, इस ग्राफ में नोट करें पॉइंट्स को जाके कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप हुआ है। सबसे पहला ड्रॉप आया 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया। सेकंड ड्रॉप देखें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में आया। थर्ड ड्रॉप आया जब USSR टूटी थी और कार्बन इमिशन कम हुआ था। USSR क्या था? यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक। और उसके बाद सेकेंड ऑयल क्राइसिस और फिर फर्स्ट ऑयल क्राइसिस। इसका मतलब है जब जब इकॉनमी क्रैश हुई तब तब कार्बन इमिशन नीचे आए, यानी तब हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छी खबर थी। यानी कि इकॉनमी का और इन्वायरमेंट का इन्वर्स रिलेशन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इकॉनमी जो है वो इंटरलिंक करती है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे ज़रूरी हैं? ट्रांसपोर्ट्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटीज़ के लिए। लेकिन अब लॉकडाउन है और ऑयल की डिमांड कम हुई है, इसलिए कार्बन इमिशन भी कम हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रीज़ की जैसे जैसे डिमांड कम होगी, कार्बन इमिशन भी कम होगा। लेकिन ये चेंज लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन एंड होगा, वापस ज़िंदगी नॉर्मल होगी, तो कार्बन इमिशन वापस इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट उतना ही पोल्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। हमें पता है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम बात करें इटली के शहर वीनस की, तो 2019 में उस शहर के पानी को डेंजरस लेवल तक रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड था। अब पोल्यूटेड क्यों था? क्योंकि वहाँ पे मोटर बोट्स को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रैफिक। लेकिन इस लॉकडाउन ने वहाँ के पानी को बहुत साफ़ कर दिया। इन पिक्चर्स में अगर आप देखें, एक पिक्चर ली गई है 17 मार्च 2020 में और एक पिक्चर ली गई है 18 मार्च 2020 में। अगर आप देखें तो पानी कितना ज़्यादा क्लीन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मोटर बोट्स इस टाइम पे यूज़ नहीं हो रही। उसके बाद हम बात करते हैं NO2 की, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बहुत टॉक्सिक गैस है, जो कि लंग्स प्रॉब्लम या अस्थमा की बीमारियों को फैलाता है। अब ये गैस क्यों ज़्यादा होती है? ये भी यूज़ करते हैं, इंजन्स यूज़ होते हैं कार के, बसेस के, ट्रक्स के या फैक्ट्रीज वगैरह, उसकी वजह से NO2 का लेवल भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से NO2 का लेवल भी बहुत हद तक कम हुआ है। अगर आप पिक्चर देखें चाइना की, तो एक जनवरी में ली गई और एक फरवरी में ली गई है, और दोनों पिक्चर्स को आप इजीली उसमें से डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी पिक्चर है, इटली की ली गई है, जो जनवरी और मार्च में ली गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि NO2 का लेवल कितना हद तक कम हो गया लॉकडाउन की वजह से। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखें तो जानवर जो है वो सड़कों पर आ गए, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सड़कें खाली हैं। अब ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है कि जानवर सड़कों पर आ जाएं। लेकिन हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमने इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हमने बायोडाइवर्सिटी को भी नोटिस करना शुरू किया। लास्ट में हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या PM 2.5। अब ये बहुत हार्मफुल गैस है, जो कि एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देती है। अब ये हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है या इवन डेथ भी हो सकती है इससे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि ऑलमोस्ट हर साल 4 मिलियन पीपल इस एयर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। लाइक हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से PM 2.5 में भी बहुत हद तक कमी आई है, और इसी कमी की वजह से आप साफ आसमान देख सकते हैं।
एयर पोल्यूशन को सबसे पहले नोटिस किया था नासा ने चाइना के शहर ह्यूब में। वहाँ पे कोरोना वायरस सबसे पहले आया था। वहाँ लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से बहुत हद तक पोल्यूशन कम हो गई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा PM 2.5 के कम होने से 4,000 चिल्ड्रंस और 73,000 अडल्ट्स अबव 17 की ज़िंदगी को सेव किया गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। अगर आप पिक्चर्स में देखें आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि किस हद तक पोल्यूशन को कम किया गया। पहली पिक्चर है इंडियन गेट की जो अक्टूबर 17 में ली गई थी 2019, और दूसरी पिक्चर है अप्रैल 8 2020 में, और आप इजीली दोनों पिक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी पिक्चर है वो है इटली की। आप देखें तो पोल्यूशन कितनी हद तक कम हो गया इस लॉकडाउन की वजह से, और आप साफ मनाजिर देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन जो है वो खूबसूरती को कम कर देता है। तो जितना साफ़ एरिया होगा उतना ही खूबसूरत मुल्क लगेगा। लेकिन ये सब कुछ टेम्प्रेरी है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ दोबारा से उसी तरह पोल्यूशन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि साल में 1 हफ्ते का लॉकडाउन ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ऐसे पोल्यूशन से बचाया जा सके।